नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले ही दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। इसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था। उसकी एक मीटिंग दिल्ली में हुई। उसके बाद जितने भी एनडीए शासित राज्य थे और खास करके जहां पे भाजपा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से बैठक हुई। इस बैठक की मुख्य वजह क्या थी, आज इसी के बारे में चर्चा होगी। क्यों भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया और क्या कुछ नया होने वाला है, ताकि 2029 के चुनाव के लिए अभी से रणनीति तय करके एक युवा टीम खड़ी करने की दिशा में एक प्रयास शुरू कर दिया गया। तो इसका जो मूल्यांकन हुआ वो इस प्रकार से कि जब प्रधानमंत्री भाजपा के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रहे थे। आप जानते हैं एक चीज कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्रालय का, केंद्र की बात कर रहा हूं, वो जब समय और समय पर वो रिपोर्ट कार्ड चेक करते रहते हैं कि किस नेता ने किस प्रकार का अपना परफॉर्मेंस अभी तक दिया है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 कार्यकाल और अभी के चुनाव में जब तीसरी बार सरकार बनी तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको बड़े बड़े मंत्रालय लगातार दिए गए, क्योंकि उन्होंने उस विभाग में अच्छा काम किया। और इसके अलावा कई सारे ऐसे मंत्री भी थे जिनकी छुट्टी भी हुई, और ये चीज भाजपा में लगातार चलता रहता है। इस बात को बताने के पहले एक बात ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, इसके बारे में जब चर्चा हो रही थी तो मार्च के समय में ही मैंने वीडियो बनाया था। उसमें सब कुछ लगभग तय हो गया था, क्योंकि 30 मार्च को जब प्रधानमंत्री नागपुर जाने वाले थे और वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत जी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, उसी समय ये मामला क्लियर हो गया था। और 18 तारीख को कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी बेंगलोर में, और ये एकदम डिसाइडेड था कि उस समय जो बचे हुए प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करके भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये पहलगाम घटना आने की वजह से ये मामला रह गया। हालांकि जिन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुने नहीं गए वो भी मैं आप लोगों को स्पष्टता से बता देता हूं। उसमें खास करके एमपी, यूपी, गुजरात और वेस्ट बंगाल। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में अगले चुनाव को देखते हुए और जो भूपेन भाई पटेल को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके बारे में भी उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आ रही है। वो इसलिए साबित होता है क्योंकि जब परफॉर्मेंस की बात होती है, केंद्र की योजनाओं की बात होती है, तो उसको पैमाने के रूप में देखा गया कि कौन से राज्य केंद्र की योजनाओं को कितना प्रतिशत अपने राज्यों में
सफलता पूर्वक इम्प्लीमेंटेशन कर सके। इसमें जो सबसे टॉप पे आया वो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनके साथ ही साथ टॉप परफॉर्मर के लिस्ट में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का नाम भी आ रहा है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये 4 ऐसे नाम हैं जो टॉप लिस्ट में। अब खबर ये आ रही है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। जो केंद्र की योजनाओं की बात हो, चाहे फैसले लेने की बात हो, वो थोड़ा सा ढूलमुल टाइप का दिखाई देते। और भाजपा को अगर आप क्लोजली एब्जॉर्ब करेंगे तो भाजपा में ढूलमुल रवैये वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है। मौका अगर आपको दिया गया तो निश्चित तौर पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको नीचे डिमोट भी किया जाएगा। ये निश्चित तौर पे भाजपा में होता रहा। ऐसे में जो नॉन परफॉर्मिंग सीएम है उनमें एक नाम मैंने बताया आपको, गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल का नाम चल रहा है, और दूसरा जो नाम चल रहा है वो राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम भी चल रहा है, भजन लाल शर्मा। वो बाकी चीज़ों में सही दिखते हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि फैसले लेने की जो क्षमता होती है उसमें अगर आप बोल्डनेस नहीं दिखेगा तो थोड़ी सी पार्टी भी डाउन चली जाती है। और इसके साथ साथ जो केंद्र की योजना इंप्लीमेंट करने की बात है वो तो साथ में चल ही रहा है। गुजरात में जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके लिए भी बहुत सारा मंथन हो रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी जब अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाता है तो आने वाले चुनाव वहाँ के जातीय समीकरण और संगठन और पार्टी के साथ ही साथ संघ के साथ सामंजस्य कैसा है, ये सारी बातें देखकर ही तय करती है। और यही वजह है कि इन 4 प्रदेशों में थोड़ी सी समस्या आ रही है। इसके लिए अभी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको भी बुलाया गया था दिल्ली, और उनके साथ अमित शाह जी की बैठक हुई थी ये तय करने के लिए कि आखिर गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, या मुख्यमंत्री अगर चेंज हो तो किसे किया जाए। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से गुजरात में बुलडोजर एक्शन हुआ है पिछले कुछ समय से, उसमें सबसे बड़ी भूमिका वहाँ के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का रहा है, और वो बड़े ही तेज तर्रार नेता है। क्या भाजपा उन्हें प्रमोट करेगी? क्योंकि अभी उनकी एज कम है, लेकिन भाजपा में एक कहावत है, आपकी स्किल्स मैटर करती है, आप कितने कैपेबल हैं वो मैटर करता है, और उसी के आधार पे उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। और एक जो नाम चल रहा है वो है गोवा के सीएम को लेकर के। तो ये सब बातों को लेकर चर्चा हुई और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे अभी से 2029 के लिए स्टेज सजाया जाए, ताकि उस समय जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिक्कतें हुई वो उस समय रिपीट ना हो। आपको याद होगा कि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को हटाया गया था और उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी चल रहा था। मैंने उस समय भी कहा था कि चूंकि भाजपा को विधानसभा के चुनाव में स्टालिन डीएमके की सरकार को हटाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेगी। उन्होंने
शर्त ही रखी थी, एआईएडीएमके ने शर्त ही रखी थी कि जब तक अन्नामलाई को आप प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाएंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। और मैंने उस समय भी कहा था कि भले ही तमिलनाडु से प्रदेश अध्यक्ष पद उनके पास से चला जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में उनकी भूमिका नग्न कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो साउथ में पार्टी को अर्श से लेकर फर्श तक ले गए, और जिस तरह से पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है उसे भी भाजपा इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि विधानसभा का चुनाव है और ये भी तय है कि अगर भाजपा हो, एआईएडीएमके हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, जो विजय की पार्टी बनी है टीवीके, कोई भी अलग अलग परफॉर्म करेगी तो वो डीएमके को हरा नहीं पाएगी। और इसके वजह से गठबंधन होना मस्ट है, और यही सोचकर अन्नामलाई जी को हटाया गया और एआईएडीएमके के साथ फिर से गठबंधन किया गया। अब सवाल है कि उस समय भी मैंने कहा था कि इनको केंद्र में बड़ी भूमिका मिल सकती है, तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे युवा सांसद हैं जिनके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। उसमें एक नाम अनुराग ठाकुर का भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुराग ठाकुर किस प्रकार के तेज तर्रार नेता हैं, वो अपनी बातों को किस प्रकार से रखते हैं। हालांकि इस बार उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन अब खबरें आ रही है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। साथ ही साथ ये भूमिका में ही के अन्नामलाई भी नजर आएंगे। साथ ही साथ साउथ की रेस में आप जानते हैं कि पवन कल्याण जी का भी बहुत नाम है। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्म किया और जिस प्रकार से उनकी हिंदूवादी छवि पॉपुलर हुई है, वो भी काफ़ी मायने रखता है। और आंध्र प्रदेश के भले वो उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी कार्यरत हैं, लेकिन साउथ में खास करके तमिलनाडु में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। भले वो एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन भाजपा अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार इस बार सत्ता में आई और चला रही है, वही पैटर्न आपको राज्यों में भी दिखाई देगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भले कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद छाती पीट रही थी कि ये 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, साल भर में सरकार गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी। आज सरकार को लगभग साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ इस बार सरकार कार्य कर रही है, वो पिछले 2 कार्यकाल में नहीं दिखा। अब इस बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आज भी मैं देखता हूं कई सारे यूट्यूब पे, न्यूज़ पे, बस अब जाने वाला है, नीतीश नाराज हो गए तो चंद्रबाबू नाराज हो गए, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि वक्त बिल को लेकर भी जब संसद में चर्चा हो रही थी, उस समय भी यही सब बातें की जाती और रह रह करके वही बातें रिपीट की जाती। लेकिन ये बात गांठ बांधकर रख लीजिए कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे 5 साल सत्ता में रहेगी और 2029 में, इसीलिए उसके हिसाब से तैयारी की जा रही है। और इसीलिए अभी जहां पर जिस स्तर पर जो फेरबदल हो सकते उसे सेटल करने की भी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि जब शुभेंदु अधिकारी को लाया गया था, उसके बाद भाजपा ने परफॉर्म किया, लेकिन जो मुख्य संघी है, जो भाजपा के पृष्ठभूमि के जो नेता हैं, और चूंकि वो टीएमसी से आए हैं, तो किसी भी ऐसे बीच में के समय में भाजपा ने कई सारे नेताओं को उठाकर भाजपा में शामिल कर लिया था।
जिससे कि तालमेल की स्थिति गड़बड़ाई थी। अब धीरे धीरे सबको सेटल करने की आवश्यकता है और वही करने में भाजपा लगी हुई है, ताकि अभी से मंच सजाया जाए और लोगों को परफॉर्म करने के लिए खुली तरीके से आज़ादी मिले। हालांकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 5 साल का हो गया, अब कुछ लोगों को उनका कार्यकाल पसंद भी है, कुछ लोगों को नहीं भी है, क्योंकि अमित शाह जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने जो पैमाने सेट किए वो जेपी नड्डा करने में असफल रहे। हालांकि उनके अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा चुनाव से लेकर भाजपा ने कई राज्यों में सरकार बनाई, ये उनकी उपलब्धि में शामिल तो होगा। लेकिन अभी जो खबरें निकल करके आई वो ये कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक भाजपा के मुख्यमंत्रियों की हुई है, उसमें ये खबर निकल कर आ रही है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को बदला जाएगा, कम से कम 2, अधिकतम तो कह नहीं सकते। तो यही खबर थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको मैं दे देता हूँ। आप चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। QR कोड मेरे स्क्रीन पे है, ज्वाइन बटन लीजिए और बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।